7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। औरैया और इटावा को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 280 करोड़ रुपए से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। 12 विकास परियोजनाओं का भी हुआ लोकार्पण। कौशाम्बी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गंगा ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जल्द काम पूरा करने के निर्देश। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर। आईसीयू वार्ड में भर्ती थे कुल 16 से 17 मरीज। पश्चिमांचल लाइव के प्रायोजक हैं। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया के लगभग 450 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इसमें करीबन 280 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। वहीं 109 करोड़ की लागत से 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम ने बाल सेवा योजना के तहत 4 बच्चों को 12,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में त्योहार के साथ साथ विकास भी किया जा रहा है। साथ ही विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए और कहा कि 70 साल में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, लेकिन बीजेपी सरकार में 5 साल में 58 मेडिकल कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी जाएगी। दीपावली के 2 दिन के कार्यक्रम, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज और इसके उपरांत गोपाष्टमी का कार्यक्रम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का भी आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। इन सभी आयोजनों के साथ साथ हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों, अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और शेष मेडिकल कॉलेजेस पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे, और आज आप देख रहे होंगे अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है
अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने इटावा पहुंचकर नवनिर्मित सेंट्रल जेल का फीता काटकर उद्घाटन किया, साथ ही कई योजनाओं का भी लोकार्पण किया। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले जिले औरैया के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के घर इटावा में जमकर गरजे और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में जब पूरी बीजेपी और उसके कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे, तब पूरा विपक्ष होम आइसोलेशन में था। और आज औरैया के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक जो कार्य विपक्ष की ओर से नहीं किया गया, वो कार्य हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है और आगे भी हम हमेशा जनता की सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद इटावा की इटावा, भरतना और जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं इटावा जनपद के सभी नागरिकों को आज भैया दूज के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और इतनी देर से आप सब यहां एकत्र हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से, जिसमें लोकार्पण की योजनाएं 454 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की हैं और 21 परियोजनाएं हैं, 10 शिलान्यास की भी परियोजनाओं का यहां पर एक साथ यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की ये परियोजनाएं केवल भारतीय जनता पार्टी के समय ही होता है कि हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। ज्वेलर्स अपनी दुकानों को साफ सफाई और दुकान के बाहर अतिक्रमण मुक्त रखते हैं, जिसके चलते राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने इन दोनों दुकानदारों के मालिक को सम्मानित किया, जिससे दूसरे दुकानदारों में उत्साह जगाया जा सके कि वो भी अपनी दुकानों पर साफ सफाई और दुकानों के बाहर अतिक्रमण को दूर करें, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को और ट्रैफिक को निकलने में आसानी हो। और बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद उसका शव फंदे से झूलता मिला। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने मृतक महिला के ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी घटना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर की है। मेरे पास सुबह फोन गया 9 बजे के करीब कि लड़की ने फांसी लगा के मार दी। उनके क्या हुआ पता नहीं, कि 2 दिन से खाना भी नहीं खाया उसने, उस लड़की को फांसी लगा के मार दिया। तो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं वहाँ से आया, मैंने देखा बेड पर लेटी हुई, इसके परिवार वाला हमें यहाँ कोई नहीं मिला, उसकी सास मिली सिर्फ। और बागपत के थाना खेकड़ा क्षेत्र के डगरपुर गांव निवासी राजकुमार के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने थाना खेकड़ा से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि दबंगों के हथियार के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस कार्रवाई न होने से दबंगों के हौसले बुलंद है। पीड़ित करीब 1 महीने से लगातार थाना चौकी के चक्कर काट रहा है। और मुजफ्फरनगर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाते हुए आनन फानन में घायल हुए युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
जहां पर उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवक का उपचार चल रहा है। पूरे मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर मुजफ्फरनगर एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बताते चलें कि अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन लाखों का माल जलकर खाक हो गया। देखिए, यहाँ पे अस्थाई पटाखा बनाने की इनकी लाइसेंस है, जिसके अंतर्गत ये पटाखे बनाते हैं और वैलिड लाइसेंस इनके पास था। इनका कहना है कि आज इन्होंने दरवाजे की वेल्डिंग कराने के लिए, शटर की वेल्डिंग कराने के लिए वेल्डर को बुलाया था और उससे निकली चिंगारी से जो यहाँ पे हालांकि सारी चीज़ें बेच दी थी, लेकिन कुछ बचा हुआ जो पटाखा था उसमें संभवतः आग लगी और उसके चलते ये और बदायूं में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। दीपावली पर अचानक युवती नकदी लेकर गायब हो गई थी और अमरूद के बार में प्रेमी से मिलने पहुंची थी और वहां युवक ने प्रेमिका को गोली मार दी, जिसमें युवती की मौत हो गई है। पुलिस ने 24 घंटे में मामला का खुलासा कर दिया है। बदायूं की ये खबर, जहां पर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि प्रेमिका कुछ पैसे लेकर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची थी कि वहीं पर युवक ने युवती को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। कोठा गांव का पास का है, भूपेंद्र नाम है। प्रेम संबंधों का मामला प्रकाश में आया है, आज उसका खुलासा हुआ है। जिसने ये जहाँ पे घटनास्थल था वहाँ पे लोग मिला करते थे। वहाँ पे दीपावली के दिन रात्रि में 10 बजे के बाद ये बालिका को बुलाया। ये दोनों लोग मिले और पूरी तैयारी के साथ इनके साथ जाने के लिए वो बालिका गई थी और उसने इनकार कर दिया और वो पहले से तैयारी में आया था, तमंचा लेकर के आया था। उसने 2 फायर इसके ऊपर किए, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के दौरे पर हैं। इसी के चलते वो शहजादपुर पहुंचे और करेटी में बन रहे गंगा ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और जल्द काम पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी समेत विधायक शीतला प्रसाद भी मौजूद रहे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मां शीतला अतिथि गृह पहुंचे, जहां पर अधिकारियों के साथ बैठक की और 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश प्रदेश प्रयागराज मंडल कौशाम्बी जनपद वह काम सब किए चलो, यही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हुआ। और मैं 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है और संवाद में बहुत उत्साह मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कौशाम्बी की तीनों सीटें पिछले चुनाव की तुलना में और अधिक वोटों से जीतेंगे और प्रदेश